शिवानी भैया जी से बात कर रही थी। बनारस वंदे भारत में बैठकर उसने भैया जी से कुछ काम करने को कहा था। वो उसी काम की अपडेट ले रही थी। हेलो भैया जी, हम बोल रहे हैं शिवानी। हाँ नमस्ते। हमने आपको एक काम दिया था, उसका कुछ हुआ? कहाँ हो तुम बिटिया? कब से खोज रहे हैं तुम्हें। कोई मसला ना हो जाए इसीलिए ज्यादा हल्ला भी नहीं करते तुम्हारे बारे में। हमारा तो दिल घबरा रहा था न्यूज देख देख कर। सब कुशल तो है? मेरा बेटी और वो छोटी गुड़िया सब कुशल तो है ना? आप हमारी चिंता छोड़िए भैया, यहाँ हम तीनों बिल्कुल सही हैं, फिट हैं। आप हमारे काम का बताइए, क्या सीन है उसका? सीन तो हम सब सेट कर दिए हैं। तुम बस आओ और आके दस्तखत कर दो। हो सके तो जल्दी आओ। तुम्हारा बुआ और माई कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। हम आते हैं भैया जी, आप चिंता न कीजिए, हम आते हैं। तान्या उसका मुंह देख रही थी। क्या कहा आते हैं? किधर जाते हैं? यहाँ नहीं बता सकते। आओ पहले रुचि को वापस उठाते हैं और किसी सिनेमा हॉल में चलते हैं, वहाँ बताएंगे। सिनेमा हॉल? ये कोई पिक्चर देखने का टाइम है? शिवानी बहन, इस भागा दौड़ी में तेरा भेजा तो नहीं हिल गया है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस जो बात है वो यहाँ नहीं बता सकती। और अगर तुम्हें मेरे साथ चलने में कोई दिक्कत है तो तुम अलग जा सकती हो। कहाँ जाऊँ समझ ना आ रहा। ग्वालियर के घर से तो निकाल दिया मुझे। दिल्ली जाने में अभी 1 महीना बाकी है। बता कहाँ जाऊँ मैं? मेरे साथ चलो सिनेमा हॉल। शिवानी और तान्या रिक्शा पकड़कर पहले ट्रेजर मॉल पहुंचे। उन्होंने रुचि को यही टाइम पास करने के लिए छोड़ दिया था। रुचि ऑलरेडी अपना काला लबादा उतार कर फेंक चुकी थी। उसकी रिक्शा पकड़कर पहले ट्रेजर मॉल पहुंचे। उन्होंने रुचि को यही टाइम पास करने के लिए छोड़ दिया था। रुचि ऑलरेडी अपना काला लबादा उतार कर फेंक चुकी थी। उसकी देखा देखी तान्या भी वॉशरूम गई और जब वापस आई तो अपनी पैंट शर्ट में थी। अब सिर्फ शिवानी थी जो बुर्के में थी। कौन सी पिक्चर चलनी है बता? स्त्री चले? नहीं, ऐसी कोई फिल्म नहीं जो पॉपुलर हो, उसमें भीड़ होगी। एक काम करो, लैला मजनू का टिकट ले लो। उसमें भीड़ ना होगी? उम्मीद तो नहीं होगी, भी तो बहुत कम होगी। बात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तान्या को सेंस समझ आ गया। वो टिकट लेने चली गई। पीछे रुचि और शिवानी फूड कोर्ट में बैठ गई। यूं भी पिक्चर शुरू होने में अभी 1 घंटा था। शिवानी दीदी, आप हमसे नाराज हैं? नहीं बाबू, हम तुमसे नाराज क्यों होंगे? हम बस हालात से नाराज हैं। हमें इतने धक्के खाने की आदत नहीं थी ना। हमें इस तरह अपनों पर शक करने का शौक नहीं था। हम जल्दी भरोसा कर लेते थे बाबू, सब पर। फिर चाहे वो मम्मी हो, काचू हो या हमारे जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी मन्नू जी। रुचि चौंक गई। बहुत टाइम बाद शिवानी ने मन्नू का नाम इतनी इज्जत से लिया था। पर देखो, भरोसा करने के चक्कर में क्या हाल हो गया हमारा। खैर, तुम परेशान ना हो, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। हम तो बस इसलिए पूछे कि अगर आप नाराज नहीं हो तो लैला मजनू के बारे में बताओ ना। इसका फिल्म कैसे आ गया? ये तो किताब वाला कहानी था ना? फिल्में भी किताब की कहानियों पर आ जाती हैं गुड़िया। अभी देखना तुम, मजा आएगा तुम्हें। जाओ जाओ दीदी, इतना तो हम समझ गए हैं कि मजा करने के लिए तो फिल्म देखने नहीं आए हैं हम। जरूर कोई गंभीर बात है जो आप नहीं चाहती कि कोई सुने, इसीलिए। हम तो इसमें भी श्योर नहीं है कि तान्या को बताएं या ना बताएं। रुचि ने हैरानी से शिवानी की तरफ देखा, फिर खुद भी फुसफुसा के बोली, आपकी शंका तो जायज है दीदी, पर तान्या के बिना हम आगे बढ़ भी तो ना पाएंगे। मीरा दी तो चलो अब सुकून से जी लेंगी, लेकिन हमें अब कहीं ट्रैवल करना है तो। तब तक तान्या वापस आ गई। तू सही कह रही थी, कुल जमा 4 टिकट बिकी है अभी तक, जिनमें 3 तो हम ही ने ली है। वाह बहन, तेरा दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज है। शिवानी बुर्के के अंदर मुस्कुराई, इसलिए किसी ने भी उसके एक्सप्रेशंस नहीं देखे। अब 1 घंटा अपना खाना आने का इंतजार करना था। तब तक शिवानी बिल्कुल चुप बैठी रही, पर तान्या और रुचि आपस में बकबक करने लगी। इधर मनु दिल्ली लैंड कर चुका था। दूसरों को दिखाने के लिए उसके पास भले ही बहुत पैसा था, पर रियलिटी ये थी कि मनु के वॉलेट में बस
23,000 रुपए बचे थे और बैंक में भी 50,000 के आसपास ही अवेलेबल था। एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट पर उसे इजी क्लेम की टी शर्ट पहने एक लड़का दिख गया। लड़के के हाथ में उसके नाम का प्ले कार्ड भी था। उसने मनु को एक गाड़ी की चाबी दी और नमस्ते करके चला गया। वो गाड़ी डार्क ग्रीन कलर की जीप व्रैंगलर थी। मनु की बाँछें खिल गई। नई नई लड़कियों से मिलने के अलावा जो काम उसे दूसरे नंबर पर पसंद था वो था नई नई कार्स ड्राइव करना। जीप व्रैंगलर 70 लाख से ऊपर की 4x4 ऑफ रोड एक्सपर्ट एसयूवी थी। मनु का फोन बजा। उसने जीप से कनेक्ट कर लिया और कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से अंकिता की आवाज आई। हेलो जी, कैसी लगी अल्टरनेटिव कार? यू नो मी सो वेल। बहुत अच्छी। अभी तो हाथ आई है। 2000 सीसी का इंजन है। इससे तो मैं 4 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा। 4 की बजाय 5 में पहुंच जाना, नो प्रॉब्लम। बस डिटूर मत करना, घर मत जाना। पागल है क्या? घर क्यों जाऊंगा? अच्छा ये बताओ, अपनी कंपनी एम्प्लॉइज की रोड ट्रिप कब से अप्रूव करने लगी? वो भी इतनी शानदार लग्जरी ऑफ रोड जीप देकर। ये तो 70 लाख के आसपास होगी। अप्रूव तो नहीं करते हैं यूजुअली, पर क्योंकि तुम्हारे मल्टीपल स्टॉपेज हैं इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की तो मान गए। और हाँ, 70 नहीं, सब मिलाकर 82 लाख की है ये। आराम से चलाना। आराम से? अरे 268 bhp पावर है इसका और 400 का टॉर्क। हवा से बातें करूंगा, हवा से। अरे यार प्लीज ना, थोड़ा रिलैक्स होकर चलाना। माइलेज बहुत खराब है इसकी। माइलेज से याद आया, कुछ ट्रांसफर कर दो ट्रैवल एक्सपेंस के लिए। हाँ, डैशबोर्ड देखना, थोड़ा कैश है उसमें। फिर भी जरूरत पड़े तो आई विल ट्रांसफर एट मिडनाइट। बट प्लीज मेक श्योर कि नेक्स्ट 3 डेज में ये तीनों जॉब्स फुलफिल हो जाए। यस योर हाइनेस। अंकिता जरा सी हंसी और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मनु ने ट्रैवल के गाने स्टार्ट किए और 110-115 की स्पीड से चंडीगढ़ की तरफ उड़ चला। उसको इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वो अभी भी फ्लाइट से आया था। उसके पैर अकड़े हुए थे। उसके कानों में हल्का दर्द था। बढ़िया कार और खूबसूरत लड़की मनु की हर थकान और परेशानी का सलूशन बन जाती थी। शाम होने लगी थी। सफर लंबा था। अंबाला में अपने घर भले ही ना जाना हो, पर वहां के ढाबे पर खाना खाने के लिए तो मनु रुक सकता था। कहते हैं जब इंसान का पेट भरा हो, बढ़िया गाड़ी हो, जेब में पैसा हो तो उसको 100 तरह की बदमाशियां सूझने लगती हैं। ऐसी ही एक बदमाशी मनु के दिमाग में भी आई। उसने हाल चाल लेने के लिए निशा को फोन कर दिया। अरे तूने कैसे याद कर लिया आज? मुझे तो लगा तूने अथर्व से मिलवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब तो तू नजर भी ना आएगा। कैसी बात करती है यार? मैं इतना बुरा कब से हो गया? बुरा नहीं ठरकी हो गया होगा तू। यही आसपास है क्या? अंबाला आ रहा है? मन्नू के मुंह की जुबान मुंह के अंदर ही रह गई। निशा उसे कितने अच्छे से जानती थी। मनु ने बात का टॉपिक ही बदल दिया। वो सब छोड़, तेरी तबीयत कैसी है? तेरा पेट कैसा है? खाने पीने का ख्याल रख रही है कि नहीं? दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। अरे हेलो निशा, ऑल ओके? मत पूछ, कोई और बात कर। अरे पर हुआ क्या? गिर गया बच्चा, गिर गया मन्नू। कोई और गल कर। अरे पर कैसे? तू तो अपने घर में थी, तेरी केयर भी अच्छे से हो रही थी। फिर कहा ना कोई और गल कर। वो नहीं रहा, मिसकैरेज हो गया। तेरे और मेरे कर्म ही ऐसे हैं मन्नू कि हमें सीधे से कोई खुशी मिल जाए तो समझ ले करिश्मा हो जाए। मनु अभी भी हैरान था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि घर में रहते हुए माँ की केयर में निशा के साथ ये हादसा कैसे हो गया। पर फिर उसको एक तसल्ली भी हो रही थी कि निशा को अब शादी की जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। उसके ऊपर से प्रेशर हटा होगा। लेकिन निशा आवाज से बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी। चल ठीक है, जब तू बेटर फील करे तब कॉल करियो, कुछ नहीं तो गप्पे ही मार लेंगे। मनु के मन में एक बार आया था कि वो निशा को अपनी एक्सीडेंटल वाइफ मीरा के प्रेग्नेंट होने की खबर दे दे। पर निशा ने जिस तरह मुंह उदास करके उसे अपने मिसकैरेज के बारे में बताया, उससे मनु अलर्ट हो गया। उसे लगा कहीं मीरा को निशा की नजर ना लग जाए।
मुझसे तो तू क्या गप्पे मारेगा? अपनी बहन से बात कर लियो। मिंटी कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? वो जिस मुंडे से लव करती थी ना, वो दूसरी कास्ट का था। कास्ट क्या, रिलीजन ही अलग था। आई नो, मैंने उसको बोला था कि जब तक ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक मैं पापा जी से बात नहीं करूंगा। तब तक वो भी अपनी आशिकी पर होल्ड रखे। हाँ, होल्ड रखे? तू तो किसी को सलाह दिया ही मत कर मन्नू। उसने होल्ड तो तेरे पापा जी को रख दिया है। उसकी आशिकी भयंकर हो गई थी, पर अब शायद लड़के ने टच कर दिया है इसको, या इसने झगड़ा कर लिया। एग्जैक्टली पता नहीं, पर है बहुत परेशान। घर आए तो पूछ उसको, कहीं वो भी प्रेग्नेंट तो नहीं। बकवास ना कर, कुछ भी मत बक। और घर आना क्या, मैं अभी उसको फोन करके। वाह, तू किसी का पेट फुला दे तो वो एंजॉयमेंट, और तेरी बहन पे बात आई तो बकवास ना कर। क्यों जी, उसके अंडे फर्टाइल नहीं होते क्या? तू पागल है क्या? सुन भी रही है क्या बोल रही है? चल मैं रखता हूँ। जहाँ रखना हो रख ले, पर मिंटी तेरी कॉल नहीं ले पाएगी। उसका फोन छीन लिया है तेरे बाप ने। जा मजे कर। मनु के मन में हलचल होने लगी। क्या उसे अंबाला रुकना चाहिए? लेकिन अंकिता ने स्पेशली वार्निंग दी थी कि रास्ते में कहीं रुकना नहीं है। क्या पता इस गाड़ी में कोई जीपीएस डिवाइस लगा हो। क्या पता क्या लगा ही होगा, तभी कंपनी ने ये कार्ड दी है। मनु का कंफ्यूजन बढ़ने लगा। वो अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए घर से इतनी दूर निकल आया था कि अब घर पर फोन करना भी याद नहीं रहता था। मनु से कई 100 किलोमीटर दूर इंदौर के एक मल्टीप्लेक्स में बैठी शिवानी, तान्या और रुचि इम्तियाज अली की लैला मजनू देख रही थे। शिवानी बीच में बैठी थी। तान्या शिवानी के बोलने का वेट कर रही थी और रुचि हैरानी से पूरे थिएटर को देख रही थी। उसके लिए पहला मौका था जब वो किसी सिनेमा हॉल के अंदर आई थी। इन तीनों के अलावा एक कपल था जो कोने में बैठा एक दूसरे के मुंह में हवा भरने की कोशिश कर रहा था। बोल भी दे दीदी, क्या खुफिया बात बताने आई है? हमारे नाम 12 करोड़ की प्रॉपर्टी है बिहार में। उसका ग्राहक मिल गया है। 8 करोड़ में सौदा तय हुआ है। हमें एक दिन के लिए मुजफ्फरपुर जाना होगा और 8 करोड़। पर हम कैसे जाएंगे दीदी? हम तो वहाँ वांटेड हैं।